नमस्कार साथियों रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कैसे करवाएं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो आप निश्चित मान लीजिए ज़मीन जो है वो आपकी जा भी सकती है और चली भी गई। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे 65 लाख रुपए की 2014 में एक ज़मीन खरीदी थी और उस व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज बना रहा। उस व्यक्ति ने 2023 में उसी के खतौनी के आधार पे जो है वो फिर ज़मीन जो है बेच दी किसी को, लगभग नहीं तो 65 लाख में। ठीक है, तो ज़मीन चला गया था। तो देखिए साथियों, ऐसी धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको 3 टॉपिक पर बात करूंगा कि रजिस्ट्री के कितने दिन बाद दाखिल खारिज होगा। ठीक है, सबसे जरूरी जो कि है। दूसरा है साथियों, दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया क्या है और दाखिल खारिज आवासीय प्लॉट 143 का होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा। ठीक है, आप मुझसे आदेश भी ले सकते हो। ठीक है, तो तीनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ या 35 दिन हो गए दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आपको सारी जानकारी हम वीडियोस में देंगे, यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक चीज साथियों और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं है, 143, 80 एक्सेट्रा, आप बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये भी रहा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए आपने आज कोई जमीन खरीदी है, ये एक्स प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, 1 बीघा जमीन खरीदी है, एक प्लॉट खरीदा है। ठीक है, तो इसकी रजिस्ट्री हो गई। तो रजिस्ट्री के बाद जो है आप दाखिल खारिज आवेदन करेंगे और 35 दिन बाद जो है वो आपका होगा दाखिल खारिज। अगर 35 दिन बाद दाखिल खारिज नहीं हुआ तो समझ जाइए कुछ लोचा है। ठीक है, यानी कि कुछ मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक क्या, उदाहरण के लिए देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आज क्रेता विक्रेता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 89, 82, 83, 890, यहाँ पे जो देखिए उल्लंघन के शपथ में मूल शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया, इसके उसमें जो है पूरी पत्रावली कैंसिल कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई अगर 35 दिन में दाखिल खारिज नहीं हुआ है, एडवोकेट जो है कुछ बता रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो आपको भाई चेक करने की आवश्यकता है कि एक्चुअली इसमें दिक्कत क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर मैंने दाखिल खारिज करवा लिया, कितने दिन बाद दाखिल खारिज होगा? दाखिल खारिज 35 दिन बाद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबित करते हो तो समस्या आ सकती है, और सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है लोगों को वो आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए साथियों, ये ज़मीन खरीदी हमने, आपने खरीदी 1 बीघा मुझसे। ठीक है, हमारा नाम है ए, आपका नाम भी है, आपने ये ज़मीन खरीद ली साथियों। अब ज़मीन खरीदने के बाद आपने ज़मीन खरीदी 2023 में। ठीक है, 2023 में आपने इसका दाखिल खारिज नहीं कराया। ठीक है, नहीं करवाया इसने। ठीक है, 2023 में खरीदी, नहीं करवाया, 1 साल तक नहीं करवाया। मैंने क्या किया, खतौनी में भाई मेरा ही नाम है, मैंने क्या किया, मैंने जो है ये ज़मीन जो है वो बेच दी सी को 2024 में। अब भाई इसने क्या किया, आपको पता नहीं चला, इसने रजिस्ट्री भी करा ली और दाखिल खारिज भी कर ली, उठा के कब्जा कर लिया। अब इसके पेपर में 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, चले गए ना आपके पैसे। अब जाइए कोर्ट कचहरी की चक्कर काटिए। ठीक है, अगर ये दबंग हुआ सी तो आप कभी ज़मीन नहीं ले पाओगे, बहुत दिक्कत होगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो भाई ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही मान लीजिए ज़मीन आपकी, मान लीजिए वो रजिस्ट्री होता है, 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज भाई करवा लीजिए। ठीक है भाई, पहली चीज़। नहीं करवाया तो साथियों आप यकीन मानिए, मेरे पास कई सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं कि सर हमारे पिताजी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया था, अब उसके बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं 10 साल बाद कि निकलिए खतौनी मेरे नाम है, निकलिए, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पापा ने की नहीं, हमारे संज्ञान में कोई रजिस्ट्री नहीं की। तो ऐसी बातें होती हैं, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा, दाखिल खारिज करवाने की प्रक्रिया नॉर्मल सी है, आप भी करवा सकते हैं। सबसे पहले दाखिल खारिज में जो भी मान लीजिए न्यायालय होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक तारीख पड़ती है, उस तारीख को जाइए और मान लीजिए जो भी मान लीजिए आपके शपथ पत्र और जो भी सेल डीड वगैरह है साक्ष्य दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन आपका दाखिल खारिज है तो तुरंत दाखिल खारिज हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा प्रश्न कि सर हमारा तो आवासीय प्लॉट है, हमारा तो 143 है, कोई कहेगा हमारा तो 80 है, कोई कहेगा हमने तो आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया। एडवोकेट से पूछा तो वो कह रहे थे नहीं होगा। तो मैं सिर्फ एक प्रश्न कहूँगा आपसे कि उस एडवोकेट से आप ये कहिए कि दाखिल खारिज नहीं होगा ये कहाँ लिखा है। ठीक है, वरना आप मुझसे ये आदेश भी ले सकते हैं, इसका आदेश कि धारा 80 आबादी के बाद भी दाखिल खारिज होगा। ठीक है ना, दाखिल खारिज जगह अगर मान लीजिए
धारा 80 है, 143 है, आवासीय है, फिर भी प्लॉट का दाखिल खारिज होगा, आप आदेश कानून ले सकते हैं मुझसे। ठीक है साथियों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कृपया करके बचिए, धोखाधड़ी से बचिए। ये लोग आपको गलत जानकारी देते हैं सब के सब। ठीक है ना, आप फैक्ट पे बात करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी बात मानिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फैक्ट पे बात करिए। कोई एडवोकेट प्रॉपर्टी डीलर आपसे ही कह रहा है कि दाखिल खारिज नहीं होगा अगर 14380 है, तो उससे ये पूछिए कहाँ लिखा है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सेक्शन 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, अगर आप कोई कानूनी सलाह, कोई डॉक्यूमेंट चेक या जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।